दोस्तों, जैसे कि हम कई मार्शल आर्ट के बारे में वीडियो बना चुके हैं और शायद आपने वो वीडियोस देखे भी हों। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर नोटिफिकेशन में हमारी प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। इस प्लेलिस्ट में आप बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, MMA आदि विषयों पर वीडियो देख सकते हैं। और इसी क्रम में मार्शल आर्ट की अवेयरनेस को हम सभी मार्शल आर्ट फैंस के बीच बढ़ाने के इरादे से आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत डेडली मार्शल आर्ट। तो दोस्तों, आज जिस मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस की हम बात करने जा रहे हैं वो टॉप लेवल की इफेक्टिव एंड डेडली मार्शल आर्ट तो है ही, और साथ ही इसे डिजाइन ही स्ट्रीट वॉर और दंगों जैसी सिचुएशंस के लिए किया गया है और जिसे मार्शल आर्ट फैन कर्व मागा कहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कर्व मागा एक मिलिट्री बेस्ड सेल्फ डिफेंस और या कहें फाइटिंग स्टाइल है जिसे बहुत टाइम से IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स और ISF यानी इजराइल सिक्योरिटी फोर्स यूज कर रहे हैं। और आज बहुत सारी कंट्रीज की आर्मी भी इस आर्ट को ट्रेनिंग मॉड्यूल के रूप में ऐड कर रही है। दोस्तों, ये आर्ट पूरी तरह से एक हाइब्रिड मार्शल आर्ट है। अकीडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो एंड कराटे को मिक्स करके कर्व मागा का रूप दिया गया है, और वो भी इस तरह कि ये सभी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को मैक्सिमम एफिशिएंसी से डील करता है। दोस्तों, अगर बात करें कर्व मागा की हिस्ट्री की तो इस मार्शल आर्ट के क्रिएटर एमी लिचनफील्ड थे। एमी लिचनफील्ड हंगरी के रहने वाले थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक फेमस बॉक्सर, रेसलर और जिम्नास्ट थे। पर बात है दूसरे विश्व युद्ध के टाइम की, जब यहूदी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था। उस समय एंटी सेमेटिक ग्रुप यहूदी समुदाय को हमेशा टारगेट बनाया करते थे और काफी जान माल का खतरा पैदा हो गया था। और इमी भी एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, तो वे यहूदी समुदाय के लिए कुछ करना चाहते थे। मार्शल आर्ट में दक्ष होने के कारण उन्होंने आत्मरक्षा की एक तकनीक विकसित की और यही आगे जाकर कर्व मागा के नाम से जाने जाने लगी। और जब इजराइल को देश की मान्यता मिली तब तो इमी को इजरायली रंगरूटों को ट्रेनिंग देने का कार्य मिला। कर्व मागा में अपने शरीर के अंगों को हथियार की तरह यूज करना सिखाया जाता है, साथ ही हथियारों के साथ और हथियारों के बिना अपनी रक्षा करना और दुश्मन पे हमला करना और बचाव करना भी सिखाया जाता है। अगर बात करें कर्व मागा के की पॉइंट्स की, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अटैक एंड डिफेंस दो डिफरेंट इवेंट्स हैं, पर इसमें दोनों को एक साथ करना सिखाया जाता है कि जिस समय आप अटैक कर रहे होते हैं उसी समय आप डिफेंस भी कर रहे होते हैं, और जब आप डिफेंस कर रहे होते हैं तभी आप अटैक भी कर रहे होते हैं। दूसरा, इसमें शरीर के संवेदनशील अंगों के बारे में बताया जाता है जिसे आप प्रेशर पॉइंट कहते हैं, और उन पे हमला करके दुश्मन को जल्द से जल्द पस्त करना सिखाया जाता है। और साथ ही साथ आसपास के एनवायरनमेंट को यूज करके दुश्मन को पस्त किया जाता है। आसपास के एनवायरनमेंट से मतलब है कि आसपास पड़ी हुई चीजें, जैसे कुछ भी चीज हो सकती है, पत्थर, ईंटा, डंडा या कोई भी चीज जो भी आपके आसपास है, और उसे आप अपने दुश्मन को पस्त करने के लिए यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस इनहेंस होती है। साथ ही साथ वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है। सिचुएशन अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस की जाती है, जैसा कि हमें भी बता ही चुके हैं, जिससे कि आप किसी भी चीज को अटैक और डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बात करें इसके बेल्ट सिस्टम की, तो अन्य मार्शल आर्ट की तरह ही कर्व मागा में भी बेल्ट सिस्टम का यूज होता है। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, बिगनर लाइटर कलर से स्टार्ट करता है और जैसे जैसे एडवांस लेवल पर पहुंचता है उसके बेल्ट का कलर डार्क होने लगता है। यहाँ पर बिगनर व्हाइट बेल्ट से स्टार्ट करता है और अंत में अन्य बेल्टों की तरह ही ब्लैक बेल्ट तक उसे पहुंचना होता है। अब बात करते हैं क्यों लोग कर्व मागा को इतना पसंद करते हैं। कर्व मागा, जैसे कि आपको पता ही है, कि एक रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड सेल्फ डिफेंस है। इजराइल की आर्मी और वहाँ के लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा ये सिखाया जाता है, जिसमें आर्मी को तो एडवांस लेवल पे सिखाया जाता है और नागरिकों को इंटरमीडिएट लेवल पर कर्व मागा सिखाई जाती है। और कई देशों की आर्मी भी मार्शल आर्ट को सीख रही है। साथ ही साथ आपने कई मूवीज देखी होंगी जिसमें इस तरीके के आर्ट्स का यूज होता है, जैसे कि आपने जॉन विक जैसी बहुत ही बेहतरीन मूवीज देखी होंगी, साथ ही टेकन और कोई भी ऐसी मूवी जिसमें कोई हीरो सीक्रेट एजेंट हो और उसका फाइटिंग का स्टाइल उसमें मैक्सिमम यही होता है। कर्व मागा को सीखने के पीछे ये कारण तो होते ही हैं, साथ ही साथ कर्व मागा को लर्न करने के पीछे प्रैक्टिशनर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहला है रीजन
तो ये है कि ये एक रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन पे आधारित सेल्फ डिफेंस है। दूसरा, इसमें बॉक्सिंग, कराटे, अगेडो, रेसलिंग, जूडो ये सभी आर्ट यूज होती हैं, तो आप इनमें से रिलेटेड किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स को भी कर सकते हैं। तीसरा, बॉडी को फिट रखने के लिए भी लोग इसे लर्न करते हैं, क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज होती है उसमें काफी बॉडी कंडीशनिंग एक्सरसाइज की जाती है, तो आपकी बॉडी को ये टफ बनाती है। जैसे कि इसमें फाइट अवेयरनेस इंक्रीज होती है, तो लोग फाइट अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए भी इसे करते हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए भी लर्न करते हैं। ऑब्जर्वेशनल पावर को इंक्रीज करने के लिए भी इसे यूज करते हैं। और बेयर हैंड कैसे वेपन से डील की जाती है, इन सभी के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट के लिए लोग कर्व मागा को लर्न करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेके आएंगे एक और नई मार्शल आर्ट या कोई मार्शल आर्ट से रिलेटेड टॉपिक। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा प्रणाम।